प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजीव भिलाईवाला। कल हम मनन कर रहे थे मनुष्य जाति का पाप और उस पाप से छुटकारे के बारे में। रोमियो की पत्री अध्याय 3 आयत 23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इस आयत में जिस सब का जिक्र है उसमें सारी मानव जाति आती है। जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा को खो दिया, तब हम सब ने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। उसके सानिध्य से हम दूर हो गए। कोई भी इंसान नहीं है जो यह दावा कर सकता है कि मैंने एक पाप रहित जीवन जिया है। अगर कोई दावा करता है तो भी आदम जात होने के कारण वह पापी है। रोमियो की पत्री अध्याय 6 आयत 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इस मृत्यु में शारीरिक और आत्मिक मृत्यु दोनों आती है और हर मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वह इस मृत्यु से, इस पाप से छुटकारा पाए और इस पाप से छुटकारा दिलाने का काम यीशु मसीह ने किया है। अब सवाल यह आता है कि यीशु मसीह ही क्यों लायक है इस छुटकारे के काम के लिए। पहला, उनका जन्म। दूसरा, उनका जीवन। तीसरा, उनकी मृत्यु। चौथा, उनका जी उठना। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पुरुष की इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा हुआ था, इसलिए उनका जन्म विशेष था। उनका जीवन, अपने जमाने के और अपने देश के बड़े अदालतों में उनका मुकदमा चला था और उन्हें निर्दोष पाया गया था। उन्होंने एक सार्वजनिक जीवन जिया और किसी ने भी कोई भी लांछन नहीं लगाया उन पर। उनका जीवन विशेष था। निर्दोष होते हुए भी उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, इसलिए उनकी मौत भी विशेष थी। जैसे एक व्यक्ति आदम के पाप के कारण हम सब पापी ठहरे, वैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह के पवित्र होने के कारण हम सब पवित्र ठहरते हैं। और जो दंड यीशु मसीह को मिला वो हम सब के पापों के बदले में था। मरने के तीसरे दिन वो फिर से जी उठते हैं। मौत पर विजय पाई प्रभु यीशु ने। उनका जी उठना भी विशेष था। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने से हम पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। हम धर्मी ठहराते हैं। हम धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु की धार्मिकता को हमारी धार्मिकता गिनी जाती है। यूहन्ना की इंजील अध्याय 3 आयत 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। इस जो कोई में सारी मानव जाति आती है। किसी को नहीं रोका गया है उद्धार पाने से। हर कोई जो आदम से जन्मा है वो अनंत जीवन का वारिस हो सकता है। वो अनंत जीवन जो हमने आदम के पाप के कारण खो दिया था, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से प्राप्त करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, तो उनका दावा पुख्ता है। उनका दावा दम रखता है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है। उनकी कब्र खाली है। बनी बनाई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये ऐतिहासिक सत्य है कि 2000 वर्ष पहले वो मुर्दों में से जी उठा था और देह सहित स्वर्गारोहण कर गया था। इस उद्धार के लिए हमें कुछ कीमत नहीं देनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यह उद्धार का मार्ग सब मनुष्यों के लिए खुला है। कोई भी इंसान को रोका नहीं गया है ये उद्धार पाने से। हर एक जो आदम जात है सिर्फ विश्वास से उद्धार पा सकता है,
पापों से छुटकारा पा सकता है। आमीन।